आपके पास आपने क्या लिए, कैथोड रे ट्यूब ली, उसमें क्या किया गया, दो साइड एक वो लगाए, एक मेटल के रॉड लगाई। क्या बोलते हैं मेटल की रॉड्स को? एक का नाम दे दिया उन्होंने क्या, कैथोड, दूसरी तरफ क्या बोल दिया उन्होंने कि ये क्या है, एनोड। ठीक है, कैथोड लगाई और एनोड लगाई, और इसमें क्या किया, एक बिल्कुल लो प्रेशर से, लो प्रेशर रखा गैस के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो क्या हुए, हमें यहाँ पर एनोड पे, यहाँ पर हमने एक मेटल की प्लेट लगाई जिंक सल्फाइड की, वहां पर देखा कि जब यहाँ इसको इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास किया गया, वोल्टेज दिया गया हाई वोल्टेज, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें कुछ स्पार्क होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ तो कुछ नहीं हमें दिख रहा, लेकिन यहाँ पे हमें दिखा कि कुछ स्पार्क हो रहा है। इसकी वजह से हमने ये अंदाजा लगाया, मतलब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कि यहाँ से जरूर कोई रेज आ रही हैं, और यहाँ एनोड पे उन्होंने क्या किया, होल कर दिए, जो रेज यहाँ से पास होके ये जो जिंक सल्फाइड की जो प्लेट है इस पे स्ट्राइक हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे एक कोई डॉट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ इधर जरूर कुछ ना कुछ पास हो रहा है, यहाँ से जो कैथोड रे से जो पास हो रही थी, उन्होंने उसका नाम क्या बोला, कि यहाँ से जरूर कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ गैसेस होंगी जिन्हें लो प्रेशर पे हमने रखा, तो ये क्या पास हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से पास हो रहे हैं, हमने इसको नाम दिया कैथोड रेज। क्लियर हुई बात भाई? कैथोड रे कहां से कहां गई, कैथोड रे कहां से कहां गई है आपकी, कैथोड टू एनोड जो है कैथोड रे पास होती है। और यहाँ पे जो भी हमने फोस्फोरिन मटेरियल रखा था ना, ये जिंक सल्फाइड, यहाँ पे वो स्ट्राइक होकर ऐसे चमकता है, तो हमें पता चला कि भाई इसके पास दो प्रॉपर्टी है, जो भी कोई इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी भी है जिसकी वजह से क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे ना शेडो, यहाँ पे एक पंखा सा रख दिया, फिर क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे इसकी शेडो भी नजर आने लगी, यानी कि इसके पास लाइट की प्रॉपर्टीज भी है, लाइट की तरह भी। लाइट में देखा है लाइट क्या करती है, जब हम लाइट की रेज पास करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसकी शेडो बन जाती है ना भाई, यस मैम। जब, है ना। तो हमने ये इससे लगाया कि उसके पास भाई वो लाइट वाली प्रॉपर्टीज भी हैं, जो भी यहाँ से जो भी रेज पास हो रही है उसके पास लाइट की प्रॉपर्टीज भी हैं, और साथ में हमने यहाँ पे एक व्हील रखा, छोटा हल्का सा व्हील रखा, तो हमने देखा कि ये रेज उस व्हील को भी क्या कर पा रही थी, यहाँ पे इधर बीच में रख दिया, तो हमने देखा कि जब ये रेज पास हो रही हैं तो उसमें से क्या हो रहा है, वो जो व्हील है वो मूव भी कर रहा है। तो मैंने कहा कि जो भाई ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास इलेक्ट्रिसिटी लाइट वाली प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में इसका कोई कुछ ना कुछ मास भी है, और मास और वेलोसिटी है, तभी तो भाई ये इसकी इस वाली व्हील को हिला पा रही है। दिखने को तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो व्हील जो है मूव कर रहा है जब ये रेस पास हो रही है। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड जब हमने रखा तो ये जो है ये पॉजिटिव की तरफ क्या हुई, ये रेज जो है इस डायरेक्शन की तरफ क्या हो गई, पास हुई, तो जिसकी वजह से मुझे ये भी पता चला कि ये कैसा है, नेगेटिव, यानी कि ये किस तरीके की नेचर है इसका, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। बात समझ में आई? हमने इसके लिए 3-4 एक्सपेरिमेंट किए, कैथोड रे ली, उसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी वैक्यूम लो प्रेशर पे हमने वोल्टेज दिया, लो प्रेशर इसमें जनरेट किया, जिसकी वजह से कुछ रेज है जो पास हुई, तो मैंने वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि हाँ भाई यहाँ से कुछ ना कुछ तो आ रहा है। फिर हमने 2-3 चीजें देखी, पंखा रख, यहाँ पे कोई एक व्हील रख लिया जिसकी हमने देखा वो मूव कर रहा है, यानी कि कैथो इस रेज के पास कुछ ना कुछ क्या है, मास है और वेलोसिटी है, मतलब कि ये किसी को मूव कर पा रही है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना भाई, कुछ है ये। और अगर यहाँ पे ये शेडो फॉर्म कर रहा है तो यानी कि ये एक लाइट की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, जो भी ये जो रेज जा रही है, जो बाद में हमने इनका नाम रखा कि कैथोड से पास हो रही है, तो ये कैथोड हो गई, कैथोड रेज। और कैथोड रेज कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, और इनको ही बाद में हमने क्या नाम दिया भाई, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, कल का होमवर्क है आप लोगों का, कल आते ही सबसे पहले जो भी ज्वाइन करेगा क्लास के अंदर, फर्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, ये अरे मैम कल जे थॉमसन। दोनों चीजें जे थॉमसन ने की, नाम भी इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने दिया और डिस्कवरी भी, ये करना देखना है आपको, ठीक है भाई। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, नाम नील बोर ने दिया था। क्या दिया था, नील बोर ने यस नेम मैम। दिया,
मैंने होमवर्क दिया करके देख के ओके सर्च। मैम। ठीक है भाई, आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने ये हो गया आपका किसका एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन का। उसके बाद आपका किसने किया भाई, रदरफोर्ड। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हुई है। प्रोटॉन में सेम उसने क्या किया, अब की बार कैथोड की तरफ उसने वो रख दिया और एनोड से देखा कि पास हो रही है रेज, और कैथोड की तरफ इस तरीके के हमें जो है वो दिखे, जिसके हमें लगा कि ये एनोड जरूरी है कैथोड से ही पास हो रहा है। हमने क्या बोला, जरूरी नहीं है कि कैथोड से ही पास हो रही है ये रेस, इस तरफ से भी कुछ है जो आ रहा है यहाँ पर जो कि स्ट्राइक कर रहा है, और वो कैसा नेचर का है, पॉजिटिवली चार्ज नेचर का है, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, प्रोटॉन। ठीक है, दो काम करने हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन का नेम किसने दिया, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन का नेम वगैरह किसने दिया। ठीक है भाई, हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने। ऐसे ही हमने देखा कि जब मास जो था, हमने मास कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंट है भाई, वो एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहे हैं, मास का जो भी आपके पास एक कैलकुलेट किया, तो हमने देखा कि मास जो है इस प्रोटॉन का क्या आ रहा है, कुछ डबल, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स डबल आता है। तो मैंने कहा कि आपके पास जो भी न्यूक्लियस है, ये बात तो बाद में डिसाइड हुई ना भाई, न्यूक्लियस के अंदर वो होता है। जे थॉमसन ने क्या बोला था, कौन सा मॉडल दिया था इलेक्ट्रॉन को, कैथोड 3। कौन सा, ज्योति बताओ भी कौन सा दिया था। प्रियंका 9th में पढ़ा है बच्चे, 9th में था 10th में था, कि आपके पास, हाँ, जे थॉमसन ने जो आपका जो इलेक्ट्रॉन का मॉडल था वो क्या दिया था, जे थॉमसन ने क्या कहा, क्या बोला था, उस मॉडल का क्या नाम था भाई, व्हाट पढ़िंग करके कुछ, हाँ मॉडल ऑफ एटम था मैम। अरे मॉडल ऑफ एटम तो था ना, मॉडल ऑफ वाटरमेलन, हाँ वाटरमेलन वाला। फॉइल की शीट पे जो एक्सपेरिमेंट करा था, नहीं, फॉइल की शीट पे रदरफोर्ड ने किया था, यही तो याद रखना है। जे थॉमसन ने आपका जो एक्सपेरिमेंट किया था, वाटरमेलन वाला, हाँ याद अच्छा रखना। हाँ, जे थॉमसन ने क्या कहा कि आपके पास जो एटम है, एटम का मॉडल इस तरीके से है कि एक आपके वाटरमेलन होता है जैसे, और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या है, एम्बेडेड है। यही है, जैसे या फिर केक ले लो, केक है और उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी होते हैं वो एम्बेडेड है। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन किसके पास, एटम में एम्बेडेड है, और पूरा का पूरा एक प्रोटॉन बॉडी है। ठीक है, तो फिर जे थॉमसन का मॉडल जो था वो गलत हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड बाद में आए, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सप्लेन करना है भाई, रदरफोर्ड का मॉडल बहुत अच्छे से हम कर चुके थे, ये अभी आपके 11 से शायद हट चुका है ना भाई। नो मैम, आ रहा है। आ रहा है, यस मैम। ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल पार्टिकल्स पे किया था। हाँ, रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया, अब ध्यान से सुनो, माइक ऑफ कर दो अपने। अब अल्फा पार्टिकल्स लिए और उन्होंने एक शीट ली, बहुत बिल्कुल थिन शीट ली, गोल्ड फॉयल। कौन सी थी, गोल्ड फॉयल थी भाई, बहुत पतली सी शीट ली। उन्होंने उसमें अल्फा पार्टिकल यहाँ से इस पे जब भेजे, तो उन्होंने, उनकी उम्मीद थी कि भाई ये तो शीट से अगर मैं किसी चीज को पास करूंगी, अगर मैं एक दीवार से कुछ भी पास करूँ तो भाई यहाँ से वापस स्ट्राइक हो जाएगा, वापस आ जाना चाहिए था इस तरफ इन अल्फा पार्टिकल्स को। लेकिन उन्होंने एक्सपेक्टेशन ये किया था, लेकिन जो रियल में हुआ वो क्या हुआ, जो अल्फा रेज यहाँ से भेजी तो सारे पार्टिकल क्या हो गए भाई, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, एक बहुत कम हुए जो कि एक दो वापस आए, और बहुत कम जो एक वो कुछ ना किसी एंगल से क्या हो गए भाई, रिफ्लेक्ट हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो पूरी शीट खाली है, मतलब अगर एटम पूरा का पूरा एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, तो भाई इसको रोक लेना चाहिए था ना इस यहीं पे, पर ये रोक नहीं पाए। यानी कि पूरा एटम जो है वो क्या है, खाली पड़ा हुआ है, यानी कि वहां से रेज आसानी से क्या हो सकती है, पास हो सकती है, डिफ्लेक्ट हो गई किसी ना किसी एंगल से। तो और जिससे पूरा कुछ पार्ट था जो वापस आया, तो उसने 3 इससे अपने कंक्लूजन निकाला। पहला तो क्या, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस पार्ट है, जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर मेन प्रोटॉन होते हैं, वो क्या है, बहुत छोटा है, बहुत क्या है, न्यूक्लियस स्मॉल एज कंपेयर टू पूरा एटम, है ना भाई। यस मैम। पूरे एटम में जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, उन्होंने कहा। दूसरा, भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी उन्होंने की थी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके सराउंड में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस। जैसे कि उन्होंने क्या कहा, जैसे कि हमारा जो अर्थ का सिस्टम है ना भाई, प्लैनेटरी सिस्टम है हमारा, सन बीच में आसपास रिवॉल्व करते हैं ना प्लैनेट,
ऐसे ही न्यूक्लियस बीच में, इलेक्ट्रॉन उसके साइड में रिवॉल्व करता है। तो दूसरे भाई साहब जी आए रदरफोर्ड के, उन्होंने बोला भाई अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते इसके सराउंड में, तो हमें पता है, और वो चार्ज बॉडी है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो भी चार्ज बॉडी होती है, अगर वो मूव करती है तो वो क्या करेगी भाई, उसकी जो एनर्जी है वो डाउन होती रहेगी। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन जो है फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, मतलब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना भाई, कि अगर वो उसके सराउंड में मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, अपनी एनर्जी लॉस करेगा। कोई भी चार्ज बॉडी जब मूव करती है तो वो एनर्जी क्या करेगी, लॉस करेगी। तो बोहर ने, ये थी इनकी ड्रॉबैक। क्लियर है भाई, ड्रॉबैक हमने पहले भी पढ़ी है, आप लोगों के पास अच्छा सा लिखी भी आ जाएंगी कहीं, ठीक है भाई। Yes, ma'am. ये थी ड्रॉबैक्स कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको वो स्टेबल कैसे रहेगा भाई, उसकी तो वो तो नीचे गिर जाएगा। तो उसके बाद फिर बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा नहीं नहीं भाई, बोहर मॉडल, बोहर ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, किसके मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में करता है, और उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होता है फिक्स NH2π। क्लियर है भाई, बोहर ने क्या कहा, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है इसका, एक न्यूक्लियस का फिक्स ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी ऑर्बिट में मूव करेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर इससे ऊपर या नीचे अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, नीचे गया तो लॉस करेगा, ऊपर जाएगा तो गेन करके ऊपर जाएगा। क्लियर हुई बात समझ में आई यहाँ तक, क्लियर है? क्या कहा भाई, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में जब मूव कर रहा है तो वो ना एनर्जी लॉस करेगा ना गेन करेगा, क्योंकि वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा। और वो फिक्स्ड ऑर्बिट होगा कौन सा, वो फिक्स्ड ऑर्बिट अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, उस फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करती हूँ, और वो हो गया आपका NH2π के इक्वल होगा, ठीक है। और रदरफोर्ड के मॉडल से हमें एक बात तो पता चल गई थी भाई, ये कौन है, न्यूटन। इसका क्या काम था, न्यूटन ने क्या किया, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन केवल न्यूटन ने इसके काम किया। डाल्टन जो है बच्चे, डाल्टन ने हमें बताया था भाई, हम ये इसके बारे में पढ़ चुके थे ना, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट में डाल्टन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। थॉमसन ने कैथोड रे से आपकी डिस्कवरी की, वैक्यूम ट्यूब ली, वैक्यूम मतलब की जो खाली है, ठीक है ना भाई। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, भाई बताना है इसके बारे में, और कुछ पता है ना सब कुछ? यस मैम डिस्कस कर चुके हैं जो भी चीजें थी इसमें। उसके बाद हमने जो आपका जो बोर मॉडल जो है उससे हम रिलेटेड बहुत सारी चीजें, इस पूरे चैप्टर में हम बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, आखिर में कुछ हद तक कि वो भी सिर्फ छोटे ही पार्टिकल्स के लिए काम में आया, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कौन, बोर। फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं जो कि आपके पास इस बार अभी नहीं होगा, लेकिन आगे आप क्लासेस में अगर पढ़े उसमें जाओगे तो पढ़ोगे, है ना भाई, जिसमें उन्होंने पूरे इनके बारे में बात की है, शेप और कि इलेक्ट्रॉन भी, इनकी भी कोई शेप वगैरह होती है, ठीक है। थॉमसन ये नाम था भाई इसका, प्लम पुडिंग, नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, पुडिंग याद आ रहा था बस, प्लम पुडिंग मेथड, ठीक है भाई, आया ना? यस मैम, कहाँ भी आपने न्यूटन का दिखाया था, उन्होंने क्या किया था इस चैप्टर में? न्यूटन ने बस एक ही काम किया, बताया ना, वो जो लाइन लिखी थी ना, वो लाइन थी उसने काम की न्यूटन के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा मतलब सारा का सारा जो है वो एक ही उस पे डिपेंड है, मतलब एक चीज से, एक छोटी सी उससे मिलकर बना है बस। न्यूक्लियस जो है आपका, न्यूक्लियस जो है, रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया, न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई, एक तो प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है भाई। अब इस पूरे, आप मुझे बता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर आपका क्या बनता है, मास ऑफ एटम, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कैलकुलेट किया, वो बिल्कुल नेग्लेजिबल था। कोई मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकता है कितना होता है? 9.31 into 10 की पावर -30। बोलो भाई, ऐसे यही कुछ होता है? पावर है ना भाई, टोनी की सोचनी पड़ गई। उर्वशी कितना होता है? चलो ठीक है, आपका ये बहुत कम मास है, तो यानी कि पूरे एटम में जो भी मास है वो एटम के किस में डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किस तरीके की स्पीशीज होती है, किस तरीके की चार्ज होता है प्रोटॉन पे, पॉजिटिव,
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर मुझे किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन हो और मास गिवन हो तो मैं निकाल सकती हूँ भाई, मास इक्वल टू मेरा अगर 13 है और प्रोटॉन मुझे बोला है कि 7 है, तो मैं न्यूट्रॉन का मास निकाल सकती हूँ भाई। यस मैम। यस मैम। कितना होगा बता दो भाई। मैम 6। गुड, ठीक है, आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गिवन है तो आप मास निकाल सकते हो, आपने पहले भी किया है। अब तुम सारे बच्चे एक टर्म से वो होंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मींस क्या होता है भाई? आइसोटोप्स मींस क्या? जिनका नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट। नंबर सेम हो, मास एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास इज मास इज डिफरेंट। डिफरेंट। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बच्चे जो भी आपके आइसोटोप्स होंगे वो क्या किस तरीके से, ये कार्बन का आइसोटोप एक 12 होता है और एक 40, ठीक है। तो इन ये आपके इनका जो ये इनका मास जो है वो डिफरेंट है, 12 है 14 है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है 6। ये बात सबको पता है ना, अभी आपकी फर्स्ट चैप्टर में भी आपके टेस्ट में भी आ गई, मेरे ख्याल से सबको पता होगी। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? अभी हमने किया था, अभी आपने क्वेश्चन देखा था जो आया था। एटॉमिक नंबर मींस बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है बात गौरव, अमन? ठीक है, एटॉमिक नंबर मींस होता है आपके जितने भी आपके उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब आइसोटोप हमने पढ़ लिया, इसका कोई और एग्जांपल बता सकते हो आइसोटोप का? हाइड्रोजन, बोरोन, मैम क्लोरीन। यस मैम। मैम पोटेशियम एंड कैल्शियम, मैम हाइड्रोजन। अच्छा बच्चे हम इसका जो एटॉमिक ये मास है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने भी किया था ना, अभी बताने की तो जरूरत है नहीं आप लोगों को। 37 होता है एक, बोलो भाई। यस आप मैम। इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हमें पता है कैसे करते हैं हम, ये कितने परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ इसका, है ना भाई। जैसे 35 वाला जो आइसोटोप है, क्लोरीन 35 वाला जो आइसोटोप है, इसका परसेंटेज कितना है मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक नंबर। परसेंटेज इसका कितना है, क्लोरीन 37 वाले का परसेंटेज कितना है मल्टीप्लाई बाय इसका ये नंबर, इधर फिर क्या बोलते हैं प्लस इन दोनों का, यही था भाई, किया था अभी आपने? यस मैम। हमने किया है ना ये क्वेश्चन अभी एक जो आपके इसमें आया था। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस बता दो, ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना खुद अपने आप। जिंक एलिमेंट का एटॉमिक ये गिवन है, नंबर गिवन है, मास गिवन है, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अरे भाई माइक बड़ा गजब कर रहा है। ठीक है भाई, अब जरा इसके लिए हम इसका वो निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। बोरोन 10 जो है वो 19.78% है और ये 82.2% है उनके एटॉमिक नंबर गिवन, ये एटॉमिक क्या गिवन है, इनके एटॉमिक मास गिवन है। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई एटॉमिक मास से, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास जो भी है इसका। वहां मैंने एटॉमिक नंबर लिखा था ना पिछली बार वाले में। यस मैम। नहीं एटॉमिक मास उसका जो होगा, नंबर तो सेम ही है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये जो है आपका यहाँ पर क्या आता है बच्चे, एटॉमिक मास 35, इसका परसेंटेज सपोज ये कुछ किसी को पता है कितने, सपोज ये 80% है और ये 20% है, मान लेते हैं एक बार को, ठीक है। तो ये 80 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 37। क्लियर है भाई ये बात? यस मैम। यस। चलो अब बोरोन वाले का जरा खुद कैलकुलेट कर, उसमें कैलकुलेशन गिवन थी शायद, अभी आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप खुद करना, ठीक है भाई। इसकी परसेंटेज 19.78% है तो भाई डिवाइड में 100 हो जाएगा। क्या मैं इसका लिख सकती हूँ 0.978 मल्टीप्लाई बाय इसका मास और फिर इस ये मल्टीप्लाई बाय इसका मास, आप इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो 10। क्लियर है ये बात? यस मैम।
अब ये जरा होमवर्क के क्वेश्चन है, जरा इनको देख लेते हैं फटाफट से। दिख रहे हैं स्क्रीन पे? जूम करना है, अब तो दिख रहे होंगे। हाँ, इफ एन एटम हैज 5 प्रोटॉन, जिससे पूछूंगी सिर्फ वो जवाब देगा। सबसे पहले अर्पिता तुम रेडी रहो, ठीक है। इफ एन एटम हैज 5 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव? व्हाट वुड द मास ऑफ दिस एटम बी? अर्पिता कमेंट में आंसर कर रही हो? अर्पिता जरा देखो, इफ एन एटम हैज 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? कितने होंगे भाई इसमें इलेक्ट्रॉन? 5 प्रोटॉन है, मैम 5 5 इलेक्ट्रॉन। 5 एटम होंगे। Yes, ma'am, 5. बट वुड बी द मास? योगिता बताएगी, योगिता रावत। पीयूष माइक ऑफ करो। 11 पीयूष, मुझे पता चल गया तुम इंटेलिजेंट हो पीयूष, बिल्कुल माइक ऑन नहीं करना तुमने, तुम्हारा माइक बहुत आवाज करता है। मैम मास होगा 11 What must all atom of the same element have in common? जो सेम एलिमेंट होते हैं, बट मस्ट ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट रहेंगे, सपोज यहाँ एल्यूमिनियम का एक एटम है और यहाँ पे भी एक एल्यूमिनियम का एटम है, इन दोनों में क्या चीज है जो कॉमन होगी? एटॉमिक नंबर Atomic mass unit. ना, एटॉमिक मास तो हम Atomic number. एटॉमिक नंबर नहीं समझ में आया। जरा ध्यान से देखो बच्चे, आपके पास एक आपने भी बोरोन का एग्जांपल देखा ना, एक बोरोन का एटम था, एक बोरोन का एटम था। बोरोन का जो एटम था, दोनों में बोरोन के एटम में आपका एटॉमिक नंबर था वो जो सेम था, लेकिन उनका मास तो डिफरेंट हो सकता है ना भाई, अगर आइसोटोप से। लेकिन क्या चीज है जो हमेशा कॉमन रहेगा? वो है एटॉमिक नंबर। क्लियर है ये बात? चलो, लिस्ट द रिलेटिव मास, चार्ज एंड लोकेशन ऑफ ऑल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन बताएगा इसका आंसर? जरा मनीष बताएंगे। मनीष भाई कोई जाना मत ऐसे कि मैम क्वेश्चंस पूछ रही है, भागो भागो। रिलेटिव मास का क्या यहाँ पे होता है भाई? कहाँ होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में? चार्ज एंड लोकेशन। रिलेटिव मास जो मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ मैं किसी चीज का? सेंटर में न्यूक्लियस के पास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना भाई? मैम जितने भी आपके पार्टिकल है उनका मास बताना है, चार्ज बताना है और लोकेशन बताना है। तो मास क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास हमें बताना पड़ेगा मुझे। प्रोटॉन का कोई मास बताएगा कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ, जरा बता दो फटाफट से, मास ऑफ 1.67 into 10 की पावर 24 ग्राम। ये क्या है? किसका मास है ये आपका? मैम प्रोटॉन का। प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का भी सेम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने पिछली क्लास में किया था 1 एटम का मास, 1 एटम ऑफ मास ऑफ 1 एटम हमने किया था ना, 1 U जब वो आया था 1 U। और अगर एक एटम है तो उसके पास यानी कि एक प्रोटॉन है, अगर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है ना भाई। एक प्रोटॉन का मास कितना था? 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम, यही था ना? यस मैम। याद है हम कर रहे थे कि हम कार्बन के एटम का 1 एटम ऑफ कार्बन जब हमने किया तो हमने क्या कहा उसका? 6U, मतलब कि यही था 6 था नहीं 12U, मतलब कि 12 मल्टीप्लाई बाय U मींस 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। जो ये बच्चे ये 12U था, ये 12U कहाँ से आया? यानी कि इसके पास तो 6 तो है प्रोटॉन और 6 क्या है इसके पास? न्यूट्रॉन। तब आया था ये 12U। क्लियर है ये बात? यस मैम। किया था ना हमने ये कि 12U है, तो 12U वो कहाँ से आ रहा है? उसके पास 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। तो अगर एक प्रोटॉन ले लो या न्यूट्रॉन ले लो, दोनों का मास सेम ही होता है 1.66 10 की पावर -24। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 12। क्लियर है ये बात सबको? याद रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। What conclusion about the atom were discovered as result of Goldfall experiment? से क्या रिजल्ट निकला आप बता सकते हो? क्या निकला कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है जो वो होता है और इलेक्ट्रॉन्स के सराउंड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और क्या निकला था भाई? कि आपका जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या है? बहुत छोटा है एज कंपेयर टू पूरे एटम। यस मैम। हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन डज इट? एल्यूमिनियम +3। जल्दी से बता दो फटाफट से आंसर। एल्यूमिनियम +3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13 मैम 16 16 है। कैसे? मैम इस पे वो +3 का चार्ज है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं।
ओके, अगर आपके पास एल्यूमिनियम में एक्चुअल में कितने होते हैं योगिता? 13। मैम 10 होंगे। मैम इसमें 10 होंगे। तो ये इन्होंने कैसे बोला भाई? मैम इन्होंने प्लस कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन्स बट माइनस करने थे। ये भाई कौन है ये? योगिता ने बिल्कुल ठीक बोला भाई। पीयूष कहाँ हो तुम? Yes, ma'am. 10 minus 3. ये बात सबको पता है आपका कटायन जो है कैसे बनता है बच्चे? कटायन अगर वो बना है आपका, तो यानी कि जो भी आपका ए था, अगर एक कोई भी ए है, तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं तो वो क्या हो जाता है? A2 प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं उसने? लॉस किए हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव। अगर इसके पास पहले ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अगर ये लॉस कर चुका है तो कितने हो जाएंगे इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, अनायन में सेम आप क्या कर दोगे? ऐड होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां पर आ रहे हैं। जैसे क्लोरीन के पास आपके पास 17 होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन 17 है तो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, क्लोरीन नेगेटिव, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस मैम, तो इलेक्ट्रॉनिक है कॉन्फ़िगरेशन के किसी टाइम। को डाउट है इसमें? अमन क्लियर है? रोहित, रितेश, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? In a neutral atom has 10 neutron and 8 electron. How many proton does it have? 8 8. Good. 8 होंगे? Yes, electron and protons are Same. ठीक है. How does an atom lithium plus 7 differ from an atom of beryllium? लिथियम का एटम बेरिलियम से क्यों डिफर हो रहा है? इसमें एटॉमिक मास भी गिवन है आपको दोनों का, 7 और 9। आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जिसका एटॉमिक आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। यस लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का कितना होता है? 4। मैम। 4। ठीक है। 4। हाँ, और 4 बेरिलियम में इसका दोनों में न्यूट्रॉन, तो जो है अगर सेम चीज पूछी जाए तो दोनों में न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें भी 5 है क्या? और इसमें कितने हैं? 4। बोलो भाई 4 है इसमें न्यूट्रॉन, इसमें 5 है। न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो ना, एटम मास है आपके पास, नंबर है, आपने निकाल, पता है आपको। कंपेयर सोडियम प्लस आयन टू सोडियम एटम। एक चीज जो हम आपके पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं अभी बता रही हूँ और उस टाइम पे मैं पूछूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को, ठीक है? अगर आपके पास एक एटम है, ध्यान से सुनना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। सोडियम एक एटम है, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर दिया, जिसकी वजह से ये Na+ एक कटायन बन गया। तो सोडियम और Na+ में किसका साइज जो है वो बड़ा होगा? साइज क्या हो जाएगा? सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, आप सोडियम प्लस में आ गए, साइज छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? राखी? छोटा हो जाएगा। ये बात तुम सबको पता है, छोटा हो जाएगा। प्राची, आशिया, कैसे छोटा हो जाएगा? आपके पास पहले नंबर सोडियम में नंबर ऑफ कितने होते हैं भाई? प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। आपके पास 11 प्रोटॉन थे। अभी 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे थे, है ना भाई? तो एक अब भी सोडियम के पास 11 प्रोटॉन, पर अब वो सिर्फ 10 ही खींच रहे, तो ज्यादा एनर्जी से खींच पाएंगे, जिसकी वजह से साइज क्या हो गया एज कंपेयर टू बिफोर? क्या हो गया? ये बात याद रखना, जब आपका वो वाला चैप्टर होगा तो उसमें पूछूंगी। हमेशा बड़ा। क्या? देने वाला हमेशा बड़ा। देने वाला हमेशा बड़ा। एने दे रहा है इसको। चलो भाई, ऐसे एटम रिमूव भी तो कर रहा है। अरे भाई बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, देने वाला सबसे बड़ा। आपने जैसे बोला कि ये जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है तो इसका साइज बड़ा रहेगा या छोटा? छोटा हो जाएगा। अब ध्यान से सुन लो भाई, बाकी लोग शांत रहो। Na+ जो है ये अब आपके पहले यहाँ पे 11 सोडियम के प्रोटॉन 11 होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Na+ में आपके पास सोडियम के पास अभी भी 11 प्रोटॉन है, जबकि आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा चुके हो, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, वो क्या हो गए? 10 ही हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। पहले 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, इनका एक साइज था। ठीक है भाई, क्लियर है? 11 को अब 11 प्रोटॉन है, ज्यादा चार्ज है बीच में, पॉजिटिव चार्ज, और ये इस कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो कम चीज को अगर नेगेटिव खींचेगा तो ज्यादा पुल कर लेगा ना इसके कंपेयर में।
सपोज ये यही तक इसका जो चार्ज, तो इसको और अपनी तरफ अंदर की तरफ खींच लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज कम होता रहेगा ये इसको अपनी तरफ और अंदर की तरफ खींचता रहेगा क्योंकि इसके पास खींचने वाले के पास ज्यादा चार्ज है। समझ रहे हो बात? तो साइज क्या हो जाएगा इसका? स्मॉल। कटायन का साइज अपने कटायन साइज ऑलवेज स्मॉल देन पेरेंट एटम। जो इसका ये एटम है ये पेरेंट एटम से क्या होगा? हमेशा छोटा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक। Yes, इसका ma'am. अपोजिट Yes, अगर ma'am. आप आ जाओ, हम अनायन की बात लेते हैं, क्लोरीन नेगेटिव के अनायन की बात ले रहे हैं। तो क्लोरीन था पहले, ठीक है भाई। क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और क्लोरीन अनायन बन गया। अब आपके पास यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक तो पहली बात क्लोरीन 17 थे और यहाँ पर अगर इसके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन था। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो एक तो यहाँ पे जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हुआ जिसकी वजह से ये इसका साइज थोड़ा सा क्या हो गया भाई? बढ़ गया। बड़ा हो गया। ऊपर से 17 प्रोटॉन को 18 जिन्हों को अपनी तरफ खींचने में थोड़ा वो रही थी, तो इसकी वजह से इसका साइज जो है वो थोड़ा सा पेरेंट एटम से बढ़ गया। तो याद रखना है अनायन ऑलवेज ग्रेटर इन साइज देन पेरेंट एटम। क्लियर है ये बात? यस मैम। अच्छा, अभी मैंने जब पूछा था ये वाइवा वगैरह लिया था बच्चों का 12th क्लास का, तो बहुत सारे बच्चों को कटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है, ये बात नहीं पता थी। तुम में से ऐसा कोई बच्चा अब है जिसे ना पता हो कटायन क्या अनायन क्या? हैंड रेज करो। योगिता हैंड्स डाउन करो, ज्योति हैंड्स डाउन करो। बाकी लोग बताओ, अब हैंड रेज करो। हो सकता है ना पता हो बच्चे, क्योंकि हमने ये पहले कभी नहीं पढ़ा है। पढ़ा भी है तो याद नहीं होगा। हैंड रेज करो जिसे पता है कि कटायन क्या है अनायन क्या है। नहीं पता अभी भी। अगर आपको अभी भी अगर डाउट है तो बच्चे कोई फायदा नहीं हो रहा पढ़ने का, मतलब कि आप पढ़ नहीं रहे हो ठीक से। तो अभी क्लियर कर लो। अभी तक मैंने बताया नहीं है ठीक से। व्हाट इज कटायन, व्हाट इज अनायन। रितेश को नहीं पता, ठीक है। रोहित को नहीं पता। और सिया पता है? क्लियर है ये बात? सिया ठीक है। कटायन आपका फॉर्म होता है बच्चे व्हेन वन इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो आपके पास ये क्या बन गया? जो पॉजिटिवली वन इलेक्ट्रॉन लॉस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कॉल्ड कटायन। क्या हुआ? आपके पास जो भी एक एटम था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इसके पास कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दिस स्पीशीज इज कॉल्ड कटायन। क्लियर हुई बात? रोहित क्लियर है बच्चे? यस मैम। रितेश क्लियर है? नयनसी? यस मैम क्लियर है। यस मैम। अब आपके पास अनायन क्या होता है? व्हेन वन इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कॉल्ड अनायन। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। अब मैं बता रही हूँ फिर से, किसी ने वाइवा में पूछ लिया कभी कटायन अनायन क्या ना पता हो तो भाई तुम लोग मतलब कि पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। ये क्या है आपका? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गेन हुआ तो अनायन बन गया। तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो गई आपकी अनायन। अगर एक बात बताओ मुझे, H2SO4 है, इसमें से मैंने एक H+ रिमूव कर दिया तो मेरे पास ये बना HSO4। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव तो निकल चुका है इसमें से, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये एक न्यूट्रल स्पीशीज थी, इसमें से मैंने प्रोटॉन निकाला है। बात समझ में? इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला, इसमें से मैंने प्रोटॉन निकाला है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे अगर आपके पास HSO4 नेगेटिव था, इसमें से तुमने एक H+ और निकाल दिया तो SO4 के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा भाई? -2। -2। ये बात याद रखना, ये आपकी बेसिक चीजें हैं, ये भी आपकी बहुत काम आएंगी आपके पूरे आगे चैप्टर्स में, इक्विलिब्रियम में, बहुत सारे चैप्टर्स में। कृष्णा माइक ऑफ। ठीक है? हाँ, आप एनोड और कैथोड भी बता दो। क्या बता दो एनोड और कैथोड में बच्चे?
रेज जैसे मैम ये होता है ना कि टाइम्स प्लस होते हैं और एनायंस माइनस होते हैं। अभी के लिए जो उस वाले अभी हम पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे सारी चीजें। ये आपका जो एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पर जो उन्होंने कैथोड रेज जो ली, ये अलग है। आगे और भी जगह आप कैथोड का पढ़ोगे तो अलग है, पर कैथोड रे मींस इलेक्ट्रॉन आपके जहां से निकले। ठीक है भाई, कैथोड रे क्या, ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड रे, और ये एनोड वाला जो थी वो कैसी थी, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है ये बात? यहाँ एनोड था और इस वाले पार्ट को उसने कैथोड लिया, यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन तो ये कैथोड रे, प्रोटॉन निकले एनोड से तो उसका नाम हो गया एनोड रे। क्लियर है बात? यस मैम। चलो, पर मैं ये जो बता रही हूँ आपको, इस चीज को ध्यान दो जरा। ये कैसे बन रहा है आपका, NO3 नेगेटिव में आपने एक H प्लस ऐड कर दिया तो आपका क्या बन जाएगा, HNO3 न्यूट्रल स्पीशीज, कोई चार्ज नहीं आएगा। Yes. अगर ऐसे ही एक न्यूट्रल स्पीशीज थी NH3, आपने उसमें H प्लस ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, NH4 बनेगा। और यहाँ पर कोई चार्ज आएगा, यस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज लेकर आया था तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ क्यों नहीं आया चार्ज, क्योंकि एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव दोनों मिलके क्या बनाए, न्यूट्रल। न्यूट्रल। ठीक है भाई, बात समझ में आई? कॉपर से आपका कॉपर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ क्या चार्ज हो जाएगा कॉपर के ऊपर, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों आएगा भाई, कॉपर था न्यूट्रल और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो M2 कॉपर plus. पॉजिटिव। 2 plus. बात समझ में आई? यस मैम। एक एग्जांपल और मुझे बता दो और उसके बाद हम क्लास को लीव करते हैं। NO3 का हो गया, H2SO4 हो गया, PO4 2 नेगेटिव था, मैंने इसमें H प्लस ऐड करा तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव रहेगा सिर्फ एक। PO4 minus 1. नेगेटिव। बिल्कुल ठीक। Minus अगर one. आपके पास H3PO4 था ऑलरेडी, इसमें से आपने 2 H प्लस निकाल दिए तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, HPO4 Minus 2. पॉजिटिव। माइनस का 2। बात समझ में आई? 2 पॉजिटिव निकले तो यहाँ पर 2 नेगेटिव आ गया। क्लियर है ये बात? अगर Yes, ऑलरेडी एक नेगेटिव होता और एक और आप एक HPO4 था और एक नेगेटिव ऑलरेडी है और इसमें से तुमने एक H प्लस निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, PO4 2 नेगेटिव। क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. कैसे आपने नायन और कटायन जो किस तरीके से बन रहे हैं, अगर पॉजिटिव निकला नेगेटिव निकला। ठीक है भाई? अर्पिता को क्या कह रही है, कोई मुझे सारे नोट्स भेज दे। भाई बिटली लिंक ये देखो पीयूष ने भेज दिया आपको बिटली लिंक, अपना कांटेक्ट नंबर वगैरह मत डाला करो। आपके पास ये जो बिटली लिंक है इसको क्लिक करो अर्पिता, अपने पास सेव कर लो और मैं तुम्हें ग्रुप पे भेज भी दूंगी, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मेंशन है। ठीक है, चलो क्लास को ऑफ करते हैं आज के लिए यहीं पे। अपने